तो हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक किया था, राइट? और वो टॉपिक क्या था हमारा? तो 2.5 एंगल। अब उस टॉपिक के ऊपर हमें एक फिगर इट आउट है, तो हमको ये फिगर इट आउट क्या करना है? तो सॉल्व करना है। ओके, अब ये जो फिगर इट आउट है ये हमारा पेज नंबर 19 से 21 पर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? तो देखो स्टूडेंट्स, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ पिक्चर्स दिया है। अब इन पिक्चर्स में हमें कुछ ढूंढना है। क्या ढूंढना है? तो हमको एंगल्स ढूंढना है। ओके, ड्रॉ द रेस फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब इसमें हमको क्या करना है? तो ये पिक्चर्स में हमको रे ड्रॉ करके एंगल बनाना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप 5, 6, 7, 8 एंगल बनाना है, आपको सिर्फ एक एंगल बनाना है और उस एंगल के वर्टेक्स का आपको नाम भी देना है। ओके, तो समझ में आया आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है? अब देखो, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है साइकिल का, राइट? तो यहाँ पे एंगल ऑलरेडी इसमें बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें है ना 2 एंगल बना है। एक एंगल हमारा बना है ADB और दूसरा एंगल हमारा क्या बना है? तो BDC। तो इसमें तो 2 एंगल बना है, पर हमको 2 एंगल नहीं बनाना है, हमको सिर्फ एक ही एंगल बनाना है। ओके, चाहे वो कैसे भी आप बनाओ, आप जैसे चाहे वैसे एंगल बना सकते हो। ओके, अब देखो, अब इसका हमको क्या करना है? तो वर्टेक्स का नाम भी लिखना है, राइट? तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम यहाँ पे ऐसे इसका आंसर लिखते हैं। तो देखो, सिंपल, द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब इसमें है ना हमको 2 एंगल दिया है, राइट? हम कोई भी एक एंगल ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं एंगल ADB, राइट? तो हमने ले लिया एंगल, द वर्टेक्स ऑफ द एंगल ADB इज। तो अब ये जो एंगल है ADB, इसका वर्टेक्स क्या है? तो अब इसमें एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है? यहाँ फॉर्म हो रहा है, राइट? यानी कि जो वर्टेक्स हमारा ये होगा और वर्टेक्स हमारा क्या है? D। तो यहाँ पे हम लिख देंगे D। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमको रे बना हुआ था, एंगल बना हुआ था, नेम भी दिया हुआ था, तो हमने इसका नेम लिख दिया, राइट? लेकिन दूसरे पिक्चर्स में, बाकी के पिक्चर्स में हमें क्या करना है? तो एंगल बनाना है, उनका नाम लिखना है और वर्टेक्स का नाम भी हमें बताना है। ओके, तब देखो सेकेंड पिक्चर में, यहाँ पे देखो सेकेंड पिक्चर। ओके, अभी सेकेंड पिक्चर में आपको एंगल बनाना है। तो आप कैसे भी एंगल जैसे बनता है वैसे आप कोई भी एक एंगल बना सकते हो। ओके, अगर आप देखोगे तो ये पिक्चर में ना, ये देखो ऐसे एंगल बनेगा, राइट? इधर पे ऐसे एंगल बनेगा, ऐसे एंगल बनेगा, ऐसे एंगल बनेगा, ऐसे एंगल बनेगा, यहाँ पे भी ये एंगल बनेगा, राइट? अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये ऐसे भी एंगल बनेगा यहाँ पे, राइट? तो इसमें बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, तो हम सिर्फ एक एंगल बनाएंगे। ओके, तो मैं बनाती हूँ, चलो मैं ऐसे एंगल बना लेती हूँ। तो मैं स्केल का यूज़ करके बनाती हूँ, राइट? तो फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो देखो मैं ऐसे एंगल बना ले रही हूँ, यहाँ से मैं लाइन खींच रही हूँ ऐसे। और यहाँ से मैंने खींच दिया ऐसे। ओके, और यहाँ पे हम ऐसा एरो बना देंगे क्योंकि ये रे है ना। चलो ये हो गया। अब हम इसका नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ABCD लिया ही है, तो हम दूसरा नाम लेते हैं। दूसरा नाम हम क्या लेंगे? चलो EFG ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ E, यहाँ पे F और यहाँ पे G। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एरो बना, जो रे बना के हमने एंगल बना लिया, राइट? अब हम ये जो एंगल है इसका क्या करना है हमको? तो वर्टेक्स का नाम देना है। तो हम क्या लिखेंगे? सिंपल ऐसे ही लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ऐसे, द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अभी एंगल हमारा क्या बना? तो देखो हमारा जो एंगल है वो कहाँ बन रहा है? तो हमारा एंगल जो है वो यहाँ बन रहा है, राइट? तो इसका मतलब वर्टेक्स हमारा क्या है? F। तो F हमारा बीच में होना चाहिए। तो आप एंगल EFG भी लिख सकते हो और आप चाहिए तो आप एंगल GFE भी लिख सकते हो। ओके, तो मैं लिख रही हूँ एंगल EFG। अब इसका वर्टेक्स क्या है? तो इसका वर्टेक्स है F, राइट? इसका वर्टेक्स F है, तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया। ओके, अब देखो ये जो है ना, मैंने ड्राइंग है, ये जो ड्राइंग है वो क्वेश्चन का है, तो मैंने क्वेश्चन से ड्राइंग बनाया है।
और फिर आंसर मैं बनाते जाऊँगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करना, कैसे आंसर लिखना, तो पहले एक फिगर ड्रॉ करना, फिर इसमें आप जो एंगल बनाना है, जो बना है वो बनाना, और फिर इसका आंसर लिखना। ओके, फिर दूसरा फिगर ड्रॉ करना, इसमें एंगल बनाना, फिर इसका आंसर लिखना, फिर तीसरा फिगर ड्रॉ करना, फिर इसमें एंगल बनाना और इसका आंसर लिखना। ओके, अब हम आते हैं हमारे थर्ड फिगर पे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ इसमें भी बहुत सारे एंगल बनेंगे, पर हम सिर्फ एक ही एंगल बनाएंगे। ठीक है, आपको चाहिए तो आप बना सकते हो, लेकिन हम क्वेश्चन में दिया है एक बनाने के लिए तो एक ही बना लेते हैं। ओके, तो देखो वैसे इसमें बहुत सारे एंगल बन सकते हैं, राइट। कहाँ कहाँ बन सकता है वो हम देख लेते हैं। तो देखो, एक तो हमारा एक ये ऐसे बन सकता है, राइट, एक ये ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, या फिर आप बड़े में भी ऐसे ले सकते हो, बड़े में भी ये ऐसे करके ऐसे बन सकता है। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये ऐसे बन सकता है, यहाँ पे भी ऐसे एंगल बन सकता है, यहाँ पे भी ऐसे एंगल बन सकता है, फिर यहाँ पे भी ऐसे एंगल बन सकता है, राइट। मतलब इसमें बहुत सारे एंगल बन सकते हैं, पर हम सिर्फ एक एंगल बनाएंगे। ठीक है, और मैं बनाती हूँ ये वाला एंगल, ऐसे में ये वाला एंगल बना लेती हूँ। ठीक है, आपको जो चाहिए आप कोई भी एंगल बना सकते हो। ओके, आपको जहाँ से चाहिए आप वहाँ से एंगल बना सकते हो। तो देखो, अब मैं तो यहाँ पे इधर बना रही हूँ एंगल, तो देखो यहाँ पे मैंने कैसा लाइन खींचा, ये एक रे बनाया। ओके, और एक यहाँ पे कैसे रे बनाया, ओके, यहाँ पे एरो भी तो बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐसे एरो बना दो। तो देखो, अब यहाँ पे हमने EFG लिखा, तो यहाँ पे हम IJK ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा नाम I, यहाँ पे मैंने लिखा J, और यहाँ पे मैंने लिखा K। ओके, आपको जहाँ चाहिए आप वहाँ पे एंगल बना सकते हो। जर्नी मैंने जहाँ बनाया आप वहीं बनाओगे, आपको जैसे आपको एंगल मिल रहा है वहाँ पे एंगल बना लो। ओके, अब यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे हम सेम वर्टेक्स का नाम देंगे, तो सिंपल लिखोगे आप द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब ये एंगल का हम नाम कैसे देंगे, तो हमारा जो जहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल कहाँ बन रहा है, तो देखो यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है, राइट। तो यानी कि जे हमारा कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो IJK लिखोगे तो भी चलेगा, KJI लिखोगे तो भी चलेगा, बस आपका जहाँ पे एंगल बन रहा है जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट आपका बीच में होना चाहिए। ओके, तो हम लिखते हैं IJK। तो इसमें वर्टेक्स क्या है हमारा, इसमें वर्टेक्स है J, क्योंकि J पे हमारा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, राइट। जैसे हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा फिगर, तो नेक्स्ट है ये ब्रिज, राइट। ये बड़ा सा ब्रिज है। अब ये ब्रिज में भी बहुत एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये ऐसे एंगल बन रहा है, 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 फिर ये ऐसे एंगल बनेगा, ऐसे से, मतलब बहुत एंगल बन रहा है, राइट। तो आपको जहाँ एंगल बनाना है आप वहाँ बना लो। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे ऐसे। ओके, तो देखो, तब यहाँ से मैंने क्या किया, तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे, यानी मतलब रे ड्रॉ किया। ओके, और फिर एक मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने एरो बना दिया, यहाँ पे मैंने एरो बना दिया। अब इसका मैं नाम दे देती हूँ XYZ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया X, यहाँ पे मैंने लिख दिया Y, और यहाँ पे मैंने लिख दिया Z। ओके, अब यहाँ पे हमारा एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है, कौन से पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है, तो Y पे बन रहा है, राइट। तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, तो एंगल बन रहा है। अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका जो आंसर है वो मैं इधर साइड में लिख रही हूँ। ठीक है, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। हमारा एंगल क्या है, कैसे लिखोगे एंगल, तो XYZ भी लिख सकते हो, ZYX भी लिख सकते हो। ओके, तो मैं लिख रही हूँ द वर्टेक्स ऑफ द एंगल XYZ इज, तो क्या है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स है हमारा Y, राइट। तो ये हमारा इसका आंसर है। ओके, ये हमारा इसका आंसर है। हाँ, तो ये हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स, तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया। तो सिंपल आप ऐसे नहीं लिखना आंसर, आप पहले ये फिगर ड्रॉ करना, फिर एंगल बनाना और इसका आंसर लिखना, फिर ये फिगर ड्रॉ करना, एंगल बनाना और फिर ये आंसर लिखना। ओके, फिर ये फिगर ड्रॉ करना, एंगल बनाना और ये आंसर लिखना, फिर ये फिगर ड्रॉ करना, एंगल बनाना और इसका आंसर लिखना। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आ गया। तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो
तो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, तो देखो स्टूडेंट्स, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विथ आर्म्स ST एंड SR। तो देखो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, तो एंगल ड्रॉ करना है, ओके। और ये जो एंगल है इसमें हमें इसके आर्म्स दिए हैं। आर्म्स मतलब क्या होता है, रे, एंगल के जो रे होते हैं उन्हीं को तो हम आर्म्स ऑफ द एंगल बोलते हैं, राइट। तो हमको 2 रे भी दिया है, वो 2 रे कौन सा है, एक है ST एंड एक है SR, ओके। अब हमको पता है जो एंगल है वो 2 रे से बनता है, राइट। और जो वर्टेक्स है वो दोनों ही रे में क्या होता है, तो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक रे बना लेंगे, ओके। तो पहले आप एक रे बना लो ऐसे, ओके। तो यहाँ पे मैंने ऐसे रे बना लिया। अब देखो यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। और यहाँ पे हमको एक मतलब दोनों हमको क्या देना है, तो यहाँ पे हमको 2 पॉइंट का नाम देना है। अभी 2 पॉइंट का नाम कैसे दोगे, तो देखो एक रे है हमारा ST और दूसरा रे क्या है हमारा SR। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हमको ये पता है कि जो एंगल में क्या होता है, एक पॉइंट दोनों ही रे में सेम होता है। तो आपको देखना है इसमें कौन सा पॉइंट है जो दोनों में सेम है। तो अगर आप देखोगे तो ये R दोनों में है क्या, नहीं। ये T दोनों में है क्या, नहीं। लेकिन ये S जो है वो दोनों में है, ST में भी S है और SR में भी R है, मतलब SR में भी S है, ओके। तो यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, तो ये S होगा, ओके। तो यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, S। तो पहले वाले से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हमने S दिया तो T हम यहाँ पे दे देते हैं, ओके। अब हमको एक और रे बनाना है, राइट। अब हम वो रे कहाँ से बनाएंगे, तो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से बनाएंगे, यानी यहाँ से हम रे बनाएंगे। तो यहाँ पे आप अपना स्केल प्लेस कर दो और यहाँ से आप क्या ड्रॉ कर लो, तो एक रे ड्रॉ कर लो ऐसे, ओके। यहाँ पे ऑलरेडी S है, राइट। हमको यहाँ पे क्या लिखना है, R लिखना है। तो यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ कर लिया, तो एंगल ड्रॉ कर लिया और लेबल भी कर लिया। लेबल मतलब सिंपल हम ये STR लिखते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं लेबल करना, ओके। ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही एंगल ड्रॉ करो, एंगल आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, यहाँ पे S, यहाँ पे T, यहाँ पे R। आप कुछ आप ऐसे भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे तो S रहेगा, यहाँ पे T, यहाँ पे R, मतलब आप कैसे भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो, ओके। आप ऐसे भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे S रहेगा, यहाँ पे T दे सकते हो, यहाँ पे R दे सकते हो। तो जैसे आप कुछ आप वैसे एंगल ड्रॉ कर सकते हो, ओके। और यहाँ पे हम ऐसे भी एरो भी बना देते हैं, यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है ना, ठीक है, बन गया हमारा एंगल। अब करेंगे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन वाई एंगल APC। अब इसमें क्या बोला है, एंगल APC के बारे में बोला है, कैन नॉट बी लेबल एज एंगल P। यानी कि इसमें हमें क्या बोला है कि जो हमारा फिगर है इसमें जो हमारा एंगल APC है, यानी कि ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ओके, ये पूरा एंगल, इसको हम एंगल P क्यों नहीं बोल सकते, ये हमको एक्सप्लेन करना है। देखो अगर मैं आपको समझाऊँ तो अगर आप इस एंगल में देखोगे ना, तो ये एंगल में हम एंगल TSR लिख सकते हैं, राइट। S हमारा बीच में है, ओके। हम एंगल RST भी लिख सकते हैं क्योंकि S हमारा बीच में है। और हम एंगल S भी लिख सकते हैं। एंगल S हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, एक ही एंगल बन रहा है। लेकिन अगर आप इस फिगर में देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 एंगल बन रहा है। किसके पास, तो पॉइंट P के पास, राइट। यहाँ पे पॉइंट S के पास कितना एंगल बन रहा है, एक ही एंगल बन रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पॉइंट P है इसके पास 3 एंगल बन रहा है। एक तो हमारा बन रहा है एंगल APB, राइट, एंगल APB बन रहा है। दूसरा B, एक हमारा ये एंगल बन रहा है, एक हमारा ये एंगल बन रहा है, यानी कि PBC, एंगल BPC ना, BPC। और एक हमारा क्या बन रहा है, तो APC बन रहा है, एंगल APC, राइट। देखो ये जो तीनों एंगल है ना, ये तीनों एंगल हमारा क्या है, सेम है, राइट। ये तीनों एंगल हमारा सेम है और इसमें हमारा S के पास एक ही एंगल बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा P के पास कितने एंगल बन रहे हैं, तो 3 एंगल बन रहे हैं। तो क्या हम इसको एंगल P, जो हमारा ये एंगल APC है, क्या हम इसको एंगल P नाम दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते।
क्यों नहीं दे सकते? अगर हमने एंगल P नाम दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो एंगल P है वो किसके बारे में है, इसके बारे में है, इसके बारे में, या इस एंगल के लिए है, तो हमको समझ में नहीं आएगा। इसमें आप एंगल S लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक ही एंगल है, ओके। पर यहाँ पे एक एंगल से ज़्यादा एंगल है, तो यहाँ पे आप एंगल P यूज़ नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ पे हम रीज़न क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। मेरा हैंकी कहाँ गया? 1 मिनट गाइस, ओके मिल गया। तो इसको पहले मैं रब कर देती हूँ और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो सिंपल हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे जो है P के पास एक से ज़्यादा एंगल बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे आंसर में, क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है, ओके। देयर आर मोर देन वन एंगल एट P, राइट। मतलब कि P के पास एक से ज़्यादा एंगल बन रहा है, और वो एंगल कौन से है, तो दैट इज़ वो एंगल है, एक तो है हमारा एंगल APB, राइट, एंगल APB, दूसरा है हमारा एंगल BPC, एंड तीसरा है हमारा एंगल APC, राइट। ये है हमारे एंगल्स। तो इसी के लिए हम जो हमारा एंगल APC है, इसको हम एंगल P नहीं लेबल कर सकते, ओके, नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज़ वाई, फिर यहाँ से खुद के सेम लिखना है, एंगल APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P, एंगल APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P। समझ में आया आपको कि क्यों नहीं हम यहाँ पे एंगल P को बोल सकते हैं, ओके। दोनों ही आपको चीज़ समझ में आया कि यहाँ पे हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही एंगल बन रहा है। तो आप एंगल S नाम दो, TSR, RST, वो तो कोई भी एंगल में हम लिख सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे हम एंगल S क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही एंगल है। यहाँ पे एंगल P क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा एंगल बन रहे हैं ये P के ऊपर, राइट। इसके लिए हम जो एंगल APC है उसको एंगल P नहीं बोल सकते, ओके। तो होप आपको इतना समझ में आया। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, रीड करो बच्चों, खाली नहीं बैठने का है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखो, नेम द एंगल्स मार्क इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे हमको फिगर दिया है, राइट। अब इसमें जो एंगल मार्क किए गए हैं उन एंगल का हमको नाम लिखना है। अब यहाँ पे कौन से एंगल मार्क किए गए हैं, तो एक तो है हमारा ये बड़ा वाला एंगल और एक ये छोटे वाला एंगल। तो ये बड़ा वाला एंगल कौन सा है, तो देखो दोनों का ही जो वर्टेक्स है, राइट, जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, दोनों में वो पॉइंट क्या है, तो सेम है। और वो पॉइंट क्या है हमारा T, तो T कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, राइट। तो बड़े वाले में अगर आप देखोगे तो बड़े वाले में एंगल का नाम हम कैसे देंगे, PTR या फिर RTP, दोनों में से आप कुछ भी दे दो। फिर ये छोटे वाले एंगल यानी कि इसमें, तो यानी कि ये वाला बन रहा है हमारा, राइट, तो इसमें हम नाम कैसे देंगे, QTR लिखो तो भी चलेगा, एंगल RTQ लिखो तो भी चलेगा, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर, सिंपल लिखो, द एंगल्स मार्क्ड in the given figure, okay, in the given figure R। तो पहला क्या है हमारा, एक है PTR, राइट, एंगल PTR। आप एंगल RTP भी लिख सकते हो, ओके। फिर बस T आपका बीच में होना चाहिए, एंड एंगल QTR, एंड एंगल QTR। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट आपको ये तीनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। अब इसमें हमको पहले सेंटेंस में क्या बोला है कि आप अपने पेपर या फिर कोई बुक पर, ठीक है, 3 पॉइंट को आपको क्या करना है, तो मार्क करना है, और वो तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं होना चाहिए, ओके। तो हम पहले मार्क कर लेते हैं। तो देखो,
आप लोग भी अपने बुक में करते जाना। ओके, तो 3 पॉइंट हमको क्या करना है, मार्क करना है, और वो तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सपोज एक पॉइंट मार्क कर लिया। ओके, एक पॉइंट मैंने यहाँ मार्क कर लिया और एक पॉइंट मैंने चलो यहाँ मार्क कर लिया। ओके, अब ये तीनों पॉइंट क्या एक लाइन पर है, तो नहीं है, राइट। अब आगे क्या बोला है, देखो लेबल दैम ABC। अब इन पॉइंट्स का हमको नाम भी देना है, लेबल भी करना है, किन से, तो ABC से। ओके, तो एक पॉइंट को हम दे देते हैं A, दूसरे पॉइंट को हम दे देते हैं B, और तीसरे पॉइंट को हम दे देते हैं C। ओके, अरे C। अब आए क्या बोला है क्वेश्चन में, तो देखो ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दिस पॉइंट्स। अब ये जो पॉइंट यूज़ करके आप जितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं उतना लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन पेयर्स में, यानी कि 2-2 पॉइंट यूज़ करके। तो देखो अगर हम ये दोनों पॉइंट यूज़ करेंगे तो ऐसे लाइन बनेगा, राइट। ये दोनों पॉइंट यूज़ करेंगे तो एक ऐसे लाइन बनेगा, ये दोनों पॉइंट यूज़ करेंगे तो एक ऐसे लाइन बनेगा। अब और कोई लाइन बनेगा तो नहीं बनेगा, तो 3 ही लाइन बनेगा। तो ये 3 लाइन हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो चलो ड्रॉ करो। तो पहले हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब लाइन ड्रॉ किया है तो हमको एरो भी बनाना है, राइट। इधर एक एरो और इधर एक एरो। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो ये शायद स्केल मेरा छोटा पड़ गया, तो मैं ले लेती हूँ अपना ये हथियार। ओके, तो इस हथियार से मैं ड्रॉ करूँगी। अरे अब ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ड्रॉ हो गया। थोड़ा ये लाइट दिख रहा है ना, थोड़ा डार्क करना पड़ेगा इसको। ठहर जा तो थोड़ा। ओके, अब ठीक है। अब एक और लाइन बच गया, राइट। तब ये BC को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे एरो दे दो, यहाँ पे एरो दे दो, कि हमने क्या ड्रॉ किया है, लाइन ड्रॉ किया है इसके लिए, राइट। अब यहाँ पे हमने इसमें कितना लाइन ड्रॉ हुआ, 3 ही लाइन ड्रॉ हुआ, 2-2 पॉइंट यूज़ करके। ओके, अब आगे क्या बोला है, देखो हाउ मैनी लाइन्स डू यू गेट। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछा है कि कितना लाइन्स हमको मिला। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको 1 2 3 लाइन मिला, राइट। तो ऐसे ड्रॉ करते करते हम आंसर भी लिखते जाते हैं। ओके, तो ये पूरा ही आंसर है, ये ड्रॉ करना भी हमारा आंसर है और जो हम लिखेंगे वो भी हमारा आंसर ही है। तो हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, हमको कितना लाइन मिला, तो 3 लाइन मिला, राइट। तो पहले में हम लिखेंगे वी गेट 3 लाइन्स। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है, देखो नेम देम। अब ये लाइन्स का हमको नाम भी देना है। ओके, तो हम नाम भी देते हैं। तो देखो सेकेंड पॉइंट में तो नेम देम, तो एक तो हमारा हो जाएगा AB, राइट, लाइन AB, दूसरा BC और तीसरा AC, है कि नहीं। तो सिंपल लिखो नेम ऑफ द लाइन्स आर, नेम ऑफ द लाइन्स आर। तो क्या क्या लाइन मिला हमको, एक AB मिला, है कि नहीं, एक ये AB है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB, ऊपर आप लाइन का सिंबल दे दो, फिर ये BC का सिंबल, BC के ऊपर ये लाइन का सिंबल दे दो, एंड क्या है, तो एक है CA, राइट, CA। तो हमको 3 लाइन मिल गया, हमने तीनों लाइन का नाम भी लिख दिया। नेक्स्ट क्या बोला, देखो हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABC। अब हमको एंगल कितना मिला और क्या हम ABC का यूज़ करके एंगल का नाम दे सकते हैं, तो यस, हमको नाम भी देना है। तो देखो अब हमको इसमें कितने एंगल्स मिले, तो ABC का यूज़ करके अगर आप देखोगे तो एंगल हमको बहुत मिल रहा है, राइट, एंगल हमको बहुत मिल रहा है, पर ABC का यूज़ करके हमको कितना एंगल मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ABC का यूज़ करके एक हमको ये एंगल मिलेगा। चलो मैं दूसरा कलरिंग पेन ले लेती हूँ। ये मेरा पेन सब कहाँ चले जाता है, ये देखो मैं पागल हूँ, मेरे हाथ ही में है। चलो एक हमको एक ये एंगल मिला, राइट, एक हमको ये एंगल मिला और एक हमको ये एंगल मिला। अगर आप देखोगे तो हमको यहाँ पे ये एंगल मिल रहा है, राइट, ये वाला एंगल मिल रहा है,
लेकिन हमको ए बी सी का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? ए बी सी। तो ये एंगल मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं है। इधर तो एक बी पॉइंट है और एक ए पॉइंट है, पर यहाँ तो कोई पॉइंट नहीं है ना, तो कैसे ये एंगल का हम नाम दे दें? सेम यहाँ पे भी हमको एंगल मिल रहा है, राइट। यहाँ पे ये बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, पर यहाँ पे कोई पॉइंट है नहीं है, तो कैसे हम देंगे? तो नाम तो ए बी सी तो यूज़ करके हम एंगल का नाम नहीं दे सकते, है कि नहीं? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमारा एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी हमारा एंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमारी एक पॉइंट होता तो हम नाम दे सकते थे, पर हमको तो ए बी सी का यूज़ करना है। यहाँ पे ए है क्या? ए तो पॉइंट हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे है क्या? नहीं है। तो देखो बी और ए पॉइंट तो आ गया, ये एंगल में बी और ए पॉइंट आ गया, पर यहाँ पे एक और पॉइंट चाहिए, राइट। पर हमको तो सी चाहिए, सी तो इसमें मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये सब एंगल का नाम हम नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें ए बी सी यूज़ नहीं हो रहा है। तीनों में से कोई दो ही पॉइंट यूज़ हो रहा है, लेकिन हमको तो तीनों पॉइंट यूज़ करके नाम देना है, राइट। तो तीनों पॉइंट यूज़ करके हमको ये 3 ही एंगल मिल रहा है, राइट। तो हमको कितना एंगल मिला? तो हमको 3 एंगल्स मिला। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो थर्ड में हम लिखेंगे वी गेट 3 एंगल्स यूजिंग ए बी सी। अब ये तीनों एंगल्स का हमको क्या देना है? तो नाम भी देना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द एंगल्स यूजिंग ए बी सी आर। तो देखो, एक तो हमें ये एंगल मिला, हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है, यहाँ से चलते हैं। कब में ये एंगल मिला, तो ये हम कैसे लिखेंगे? ए बी सी, राइट। ये बीच में आ गया ए बी सी, तो एंगल ए बी सी, कॉमा, फिर बी, ये वाला एंगल बी सी ए, राइट। तो एंगल बी सी ए एंड एंगल अब ये वाला राइट, तो सी ए बी, तो एंगल सी ए बी। तो आगे हमारा आंसर आगे क्या बोला ये देखो, राइट देम डाउन। अब जो भी हमको पूछा है वो हमको नीचे लिखना है, तो यहाँ तो हमने ऑलरेडी लिख दिया, राइट। एंड मार्क ईच ऑफ देम विथ अ कर्व एज इन फिगर 2.9। देखो अब 2.9 फिगर में जो हमने देखा था, जिसको हम यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, फाइनल पोजीशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन जो हम बोलते हैं, वो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था, राइट। तो उसमें क्या था? ऐसा कुछ कर्व बना था, ऐसा कुछ कर्व बना था। यही कर्व हमको यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ तो हमने ऑलरेडी कर्व बना लिया है, राइट। अब एरो दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया है? तो ये हमारा ये एंगल हमने बना लिया है, राइट। एक कर्व हमने बना लिया है। तो बस आपको ऐसे ही करना है। अगर आप कुछ आप इसे कलर भी कर सकते हो, ऐसे कलर करोगे तो भी चलेगा, आप कर्व दोगे तो भी चलेगा, ओके। चलो हम कलर कर ही देते हैं ऐसे। ठीक है, तो आगे हमारा आंसर यहाँ पे। तो होप स्टूडेंट आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन 1 लाइन। अब इसमें क्या बोला है कि आपको आपके पेपर पे 4 पॉइंट मार्क करना है और 4 में से 3 पॉइंट आपका सेम लाइन में नहीं होना चाहिए। सेम लाइन मतलब कि ऐसे 1 2 3 पे सेम लाइन में है ना, ऐसा सेम लाइन में मार्क नहीं होना चाहिए, ओके। तो देखो जो ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, बस क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पॉइंट मार्क करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कितना पॉइंट मार्क करना है, तो 4 पॉइंट मार्क करना है, ओके। तो चलो मार्क करते हैं। तो देखो पहले मैंने यहाँ पे 1 पॉइंट मार्क कर लिया, ओके। फिर मैंने दूसरा पॉइंट सपोज यहाँ मार्क कर लिया, तीसरा पॉइंट यहाँ मार्क कर लिया, चौथा पॉइंट चलो यहाँ मार्क कर लिया, ओके। तो मैंने 4 पॉइंट मार्क कर लिए और 4 में से जो 3 पॉइंट है क्या वो मेरा एक लाइन में है, तो नहीं है, चारों अलग अलग है, राइट। अब आए क्या बोला क्वेश्चन में, देखो लेबल दैम ए बी सी डी। अब इन पॉइंट्स का नेम दे दो ए बी सी डी। तो चलो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया ए, यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ बी, यहाँ पे सी, थोड़ा दूर दूर नाम दे दो, ठीक है। ये अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो फिर हमको क्या कटवट जाएगा शायद ए बी सी डी, तो दूर दूर नाम दे दो। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी दे देती हूँ मैं, यहाँ पे सी और यहाँ पे ये मैंने दे दिया डी, ओके। तो 4 पॉइंट्स का मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। फिर
ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दिस पॉइंट, यानी कि इसमें भी हमें क्या करना है, तो लाइंस ड्रॉ करने हैं पेयर्स में, यानी कि दो दो पॉइंट के पेयर्स हमें क्या करना है, पेयर्स बना के लाइन ड्रॉ करना है, और जितना लाइन ड्रॉ हो सकता है उतना लाइन हमें ड्रॉ करना है। ओके, तो देखो, तो चलो हम ड्रॉ करते हैं। तो पहले एक होगा हमारा ए बी लाइन ड्रॉ होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने ऐसे रखा स्केल, और यहाँ हमने मार्क कर लिया लाइन। तो यहाँ पे एक एरो दे दो, यहाँ पे कैसे दे दो। फिर एक BC लाइन होगा, ओके, ये BC लाइन हो गया। तो यहाँ पे एक एरो दे दो, यहाँ पे एक एरो दे दो। फिर एक ये CD लाइन होगा, तो इधर पे एरो, इधर पे एरो, और एक AD लाइन होगा। AD बन गया। ओके, अब आपको ये लग रहा होगा कि 3 पॉइंट था तो 3 लाइन बना, 4 पॉइंट होगा तो 4 लाइन बनेगा। नहीं, क्यों नहीं बनेगा, देखो, जब हमने 3 पॉइंट बनाया, 1 2 3, तो एक ये इससे ड्रॉ हो गया, एक ये इससे ड्रॉ हो गया, एक ये इससे ड्रॉ हो गया, राइट। और कहीं कुछ पॉइंट बचा नहीं बचा। लेकिन अगर आप इधर देखोगे तो ये ऐसे ड्रॉ हो गया, AB BC CD DA। लेकिन हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये A जो है, देखो, ये A पॉइंट है वो B से ज्वाइन है, यस। ये जो A पॉइंट है वो D से भी ज्वाइन है, पर ये A पॉइंट C से ज्वाइन है क्या, नहीं है। तो क्या हम ये AC को ज्वाइन कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। ओके, सेम B में देखो, B जो है वो A से ज्वाइन है, B जो है वो C से ज्वाइन है, पर B पॉइंट जो है वो D से ज्वाइन है क्या, नहीं। पर क्या हम BD को ज्वाइन नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे हमको 2 और लाइन मिल गया। तब इनको भी आप जोड़ दो, तो एक ये हमारा BD हो गया, ओके, और एक हमारा क्या हो जाएगा, तो एक हमारा हो जाएगा AC, सॉरी, अभी AC में तो मेरा स्केल छोटा पड़ रहा है, तो मुझे फिर से अपना लेना पड़ेगा हथियार। चलो अब इससे ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। ओके, तो ये A और C पे रखा मैंने ऐसे, और यहाँ से मैंने कर लिया इसको ऐसे ड्रॉ। ओके, अब कहीं और कुछ पॉइंट बन रहा है क्या, अब और कुछ लाइन ड्रॉ होगा, यहाँ पे नहीं होगा, अब इतना ही ड्रॉ होगा। ओके, तो अब आगे क्या बोला क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हमको कितना लाइन मिला, हाउ मैनी लाइन्स डू यू गेट, हमको यहाँ पे कितना लाइन मिला, तो देखो, एक AB मिला, एक BC मिला, CD DA, 4 लाइन मिला। और जो हमने AC BD ड्रॉ किया, एक ये AC हो गया, एक ये BD हो गया, यानी कि 2 और, तो 4 + 2 कितने होते हैं, 6, यानी कि हमको कितना लाइन मिला, 6 लाइन मिला। ओके, तो हम लिखते भी जाएंगे साथ साथ। तो आप देखो, ये फर्स्ट सेकेंड आप लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो पर मैं लेकिन लिख रही हूँ। ओके, तो हमको कितना लाइन्स मिला, हमको 6 लाइन्स मिला। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी गेट 6 लाइन्स। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या बोला है हमको, तो देखो, नेम देम। अब ये 6 लाइन्स का हमको नाम भी देना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द लाइन्स आर, नेम ऑफ द लाइन्स आर। तो देखो, एक तो हमें AB मिला, राइट, AB BC CD DA, तो पहले 4 लाइन लिख लो। तो AB, ऊपर आप सिंबल लगाना लाइन का, AB BC CD DA, ठीक है। अब बाद में कौन सा 2 लाइन हमको मिला था, एक AC मिला था और एक BD मिला था, राइट, तब ये भी लिख लो, AC एंड BD, ठीक है। यहाँ हमने लाइन्स का नाम लिख दिया। अब आगे क्या पूछा है, देखो, हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABCD। अब हमें इसमें कितने एंगल्स मिले, किसका यूज़ करके, तो ABCD का यूज़ करके हमको इसमें कितने एंगल्स मिले, और उन एंगल्स का हमको नाम भी लिखना है। तो देखो, अब ABCD का यूज़ करके ना हमको अंदर वाले ही एंगल्स मिलते हैं, बाहर वाले एंगल नहीं मिलते, क्योंकि उसमें ABCD पूरा यूज़ हुआ ही नहीं होता है। ओके, अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3-5 में बताया था, राइट। और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा ये एंगल है बाहर में, राइट। तो ये बाहर में देखो, ये पॉइंट B हमारे पास है, ये पॉइंट A हमारे पास है। तो अगर हम ऐसे देखें, ऐसे एंगल देखें, तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट चाहिए होगा, तो ये पॉइंट तो हमारे पास नहीं है। सेम अगर हम
एंगल ऐसे देखे राइट। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी पर, यहाँ पे भी तो हमारे पास पॉइंट चाहिए होगा ना, तो यहाँ तो हमारे पास पॉइंट नहीं है। तो आप हमेशा ये समझो कि अगर हमको ऐसे दिया है राइट, अगर हमको ऐसे दिया है ए बी सी डी का यूज़ करके हमको एंगल का नाम बताना है, तो बाहर के एंगल में यूज़ ए बी सी डी पूरा नहीं होता है। कौन से एंगल में होगा? तो अंदर वाले एंगल में ही यूज़ होगा। ओके, अब देखो इसमें कौन से एंगल बनेंगे। तो एक तो देखो, एक हमारा बनेगा ये पूरा ए बी सी, ये पूरा एंगल बनेगा राइट। इसको मैं ऐसे ड्रॉ भी करते जाते हो ताकि आपको समझ में आए। ओके, एक ये एंगल मिला अपने को, एक एंगल, ठीक है। दूसरा बी सी डी मिलेगा, यानी कि ये पूरा एंगल मिलेगा। ओके, फिर सी डी ए मिलेगा राइट, ये पूरा एंगल मिलेगा। फिर डी ए बी मिलेगा, यानी कि ये पूरा एंगल मिलेगा राइट। तो यहाँ पे हमको कितना एंगल मिले? तो यहाँ पे हमको 4 एंगल मिले। तो पहले हमें 4 एंगल का नेम लिख लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे थर्ड में कितने एंगल्स मिले। अच्छा, वो हमने अभी पता नहीं कि कितने एंगल्स मिले। चलो, यहाँ पे हमको 4 एंगल मिला। अब और एंगल कैसे मिलेगा वो देखो। अभी 4 एंगल तो हमको मिल गया, पर अगर आप देखोगे ना तो ये एंगल में 2 एंगल और बन रहा है, यानी कि ये जो बड़े एंगल है ये ए बी सी डी, इसमें 2 एंगल और बन रहा है। एक आपका ये एंगल बन रहा है, ओके, एक ये एंगल बन रहा है, और एक आपका ये एंगल भी बन रहा है, ये एंगल भी आपका बन रहा है, यानी कि एक जगह 3 एंगल बन रहा है। एक एंगल में 3 एंगल बन रहा है। समझ में आया? तो एक तो हमें इसमें ए बी सी मिला, फिर एक हमें इसमें ए बी डी मिला, फिर एक हमें इसमें डी बी सी मिला। समझ में आया? ये एंगल क्या है हमारा? डी बी सी है। वैसे इसमें भी हमको यहाँ पे ये एंगल मिला राइट, यहाँ पे ये एंगल मिला, यहाँ पे ये एंगल मिला। ओके, सेम यहाँ पे ये एंगल मिला, यहाँ पे ये एंगल मिला, यहाँ पे ये एंगल मिला। ओके, तो अब कितने एंगल मिले? तो देखो यहाँ पे मिला 1 2 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो 4 बार 3 3 है, तो 3 4 12, यानी कि हमको कितने एंगल्स मिले? 12 एंगल्स मिले। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वी गेट 12 एंगल्स यूजिंग ए बी सी डी। ओके, अब हमें इन एंगल्स का नाम भी लिखना है। वो हम क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द एंगल्स यूजिंग ए बी सी डी आर। तो कौन सा एंगल्स है देखो। तो पहला तो हमको ये, पहले हम बड़ा एंगल्स लिख लेते हैं। ओके, तो पहला ये ए बी, ये जो रेड वाला जो मैंने मार्क किया था, पहले हम रेड वाला एंगल्स लिख लेते हैं। तो पहले एंगल ए बी सी राइट, एंगल ए बी सी कॉमा एंगल बी सी डी कॉमा एंगल सी डी ए कॉमा एंगल डी ए बी। ओके, फिर कॉमा एंगल। अब हम लिखते हैं ग्रीन मार्क वाला। ओके, ग्रीन। तो ए बी देखो ये वाला है, इतना है, यानी कि ये ऐसे है, ये ऐसे एंगल है। ओके, यानी कि ए बी डी होगा। ओके, तो एंगल ए बी डी, फिर कॉमा एंगल। वापस यहाँ पे देखो तो बी सी ए राइट, ये बी सी ए मिला, तो एंगल बी सी ए कॉमा एंगल। फिर यहाँ पे देखो ये सी डी और इधर जाएगा, यानी कि बी, यानी कि सी डी बी मिला, ये इतना हमको सी डी बी मिला, तो एंगल सी डी बी, फिर कॉमा एंगल। फिर यहाँ पे देखो ये डी, ये ए और यहाँ से जाएगा तो सी, यानी कि डी ए सी मिला, तो एंगल डी ए सी। आप एंगल अच्छे से लिखना। ओके, एंगल के नाम सब। अब हमको कौन सा कलर का लेना है? तो ब्लैक वाले कलर का एंगल लेते हैं। तो अब यहाँ से लेते हैं, देखो तो यहाँ से तो डी ऐसे है ना, ये ऐसे राइट, तो डी है तो डी बी सी, तो एंगल डी बी सी। फिर एंगल, अब ये ब्लैक वाला तो ऐसे जाएगा, तो यानी कि ए है, तो ए सी डी, एंगल ए सी डी कॉमा,
फिर एंगल ये वाला, तो यहाँ पे बी है तो बी डी ए, यानी कि एंगल बी डी ए, फिर कॉमा, फिर अब ये वाला ब्लैक, तो यानी कि यहाँ से सी ए बी, राइट, तो एंगल सी ए बी, तो ये हमारा लास्ट एंगल है, राइट, तो एंड लिख के एंड एंगल सी ए बी। तो हमने लिख लिया पूरे 12 एंगल्स का नाम। अगर आप काउंट कर लो ये 12 है कि नहीं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट, पूरे 12 एंगल्स है। अब आगे क्या बोला है, देखो राइट देम ऑल डाउन, सबको नीचे लिख लो, तो हमने लिख लिया नीचे ऑलरेडी, राइट, एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व एज एन फिगर, और ये जो फिगर है उसको आप कर्व से मार्क कर लो। कर्व यानी कि ये कर्व ही है हमारा, राइट, ये जो हमारा कर्व ही है, ओके, ये जो मैंने ऐसे ड्रॉ किया है ये हमारा कर्व ही है, तो बस मैंने अलग अलग कलर से किया ताकि आपको समझ में आए कि मैंने कौन सा एंगल लिया है, ओके। तो होप स्टूडेंट आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया। तो इसी के साथ जो हमारा फिगर इट आउट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।